नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। कल से मैंने यूपी टेट और सी टेट के लिए मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। कल मैंने नंबर सिस्टम की पहली क्लास ली थी। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप सी टेट और यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 2 हम करवाएंगे। चलिए देखते हैं। संख्या पद्धति के सभी सूत्र। प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 ब्रैकेट में गुणे n। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 ब्रैकेट में गुणे n। चलिए आगे देखते हैं। n बराबर अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा वर्ग अंतराल ब्रैकेट में +1 यह होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला होता है n + 1 2n + 1 6/6। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n ब्रैकेट में n + 1 ब्रैकेट में 2n + 1 बटा 6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है ब्रैकेट में n फिर छोटे ब्रैकेट में n + 1 बटा 2 की घात 2। भाग के सूत्र। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य माइनस शेषफल बराबर भाजक गुणे भागफल होता है। भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल बराबर भाजक होता है। और आगे देखते हैं। जानवरों की संख्या पर आधारित सूत्र होता है 4 पैरों वालों की संख्या बराबर पैर बटा 2 माइनस सिर। 2 पैर वाली संख्या का बराबर होता है सिर माइनस 4 पैर वालों की संख्या। इकाई के अंक पर आधारित महत्वपूर्ण बिंदु आइए देखते हैं। इकाई के स्थान पर यदि 0 होगा तो इकाई का अंक 0 होगा। इकाई के स्थान पर यदि 1 होगा तो इकाई का अंक 1 होगा। इकाई के स्थान पर यदि 5 होगा तो इकाई का अंक 5 होगा। इकाई के स्थान पर यदि 6 होगा तो इकाई का अंक 6 होगा। नोट ट्रिक 1 अब देखते हैं। यदि आधार वाली संख्या में क्रमशः 0, 1, 5, 6 इकाई का अंक होगा तो उत्तर भी क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही होगा। ठीक, ये ट्रिक 1 है। यदि आधार वाली संख्या में क्रमशः 0, 1, 5, 6 इकाई का अंक होगा तो उसका उत्तर भी क्रमशः 0, 1 या 5, 6 ही होगा। ट्रिक 2 देखते हैं। यदि आधार वाली संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 होगा तो घात को 4 से विभाजित करें और इससे प्राप्त शेषफल आधार में लिखी संख्या में इकाई के अंक पर लगाएं। तो यदि आधार वाली संख्या में इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 होता है तो घात को 4 से विभाजित कर देते हैं और उससे प्राप्त शेषफल को आधार में लिख लेते हैं और संख्या में इकाई अंक पर लगाएं। चलिए ट्रिक 3 देखते हैं। शेषफल के रूप में 1, 2, 3 प्राप्त होगा और पूर्णतः विभाजित होने पर 0 प्राप्त होगा। यदि शेषफल 0 प्राप्त होगा तो घात 4 की लंबाई जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। स्थानीय मान जाति मान पर आधारित संख्या पद्धति। स्थानीय मान पर आधारित संख्या पद्धति में 2 या
उससे अधिक प्रतीक उपयोग में लाए जाते हैं। जितने प्रतीक होते हैं वही उस संख्या की पद्धति का आधार कहलाता है। इन प्रतीकों का मान शून्य से लेकर b1 तक होता है, जहाँ b आधार है। किसी दी गई संख्या में इकाई का अंक का स्थानीय मान होगा इकाई अंक गुणे 1, दहाई के अंक का स्थानीय मान होगा दहाई का अंक गुणे 10। आगे देखते हैं, सैकड़े के अंक का स्थानीय मान होगा सैकड़े का अंक गुणे 100। हज़ार के अंक का स्थानीय मान होगा सैकड़े का अंक गुणे 1000। जाति मान देखते हैं। किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जाति मान उसका अपना मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। जैसे 5, 6, 7, 8, 3, 4 एक संख्या दी हुई है, तो अगर हम इसमें 3 का जातिमान पूछ लें तो 3 का जातिमान 3 ही होगा। 5 का पूछ लें 5 ही होगा। 6 का पूछ लें 6 ही होगा। 8 का पूछ लें 8 ही होगा। 4 का पूछ लें 4 ही होगा। तो इस तरह जातिमान उस संख्या में जो संख्या रहेगी वही उसका जातिमान होता है। और स्थानीय मान में अगर वह संख्या इकाई के स्थान पे है तो वही संख्या हो जाएगी। दहाई के अंक पे है तो 1 जीरो लग जाएगा। सैकड़ा के स्थान पे है तो 3 जीरो लग जाएगा। हज़ार के स्थान पे है तो 7 लिख के उसके आगे जितनी संख्या रहेगी उतना जीरो। 6 के तो उसके आगे जितनी संख्या रहेंगी उतना जीरो लगा देंगे। तो ये स्थानीय मान और जातिमान हो गए। अब आगे देखते हैं। स्थानीय मान और जातिमान को फिगर के माध्यम से बताया गया है। जैसे देखिए 572 एक संख्या दी हुई है, इसमें 5 का स्थानीय मान हो जाएगा तो 5 किस स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े पे है तो 5, इसके आगे कितनी संख्या है? 2 संख्या, तो 2 जीरो लग गया। 5 का अगर जातिमान पूछ लिया जाए तो 5 का जातिमान वही संख्या 5 ही होगा। तो 572 को विस्तारित रूप में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए 500 + 70 + 2, इसको विस्तारित रूप में ऐसे लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जैसे 632 दी हुई है एक संख्या, इसमें 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो वही संख्या 6 लिखेंगे। उसके आगे कितनी संख्या है? 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा देंगे। ये 6 का स्थानीय मान हो गया 600। अगर 3 का जातिमान पूछ लिया जाए तो 3 का जातिमान 3 ही होगा। अगर इसको विस्तारित रूप में लिखने के लिए बोला जाए तो 600 + 30 + 2। ठीक। जैसे एक संख्या दी हुई है 80,432, इसमें 8 का स्थानीय मान अगर पूछ लिया जाए तो 8 को ऐसे लिखेंगे। उसके आगे कितनी संख्याएं हैं बताइए? 1, 2, 3, 4 संख्याएं हैं तो 4 जीरो लगा दीजिए। यही इसका ये हो जाएगा स्थानीय मान। अगर 4 का जातिमान पूछा जाए तो वही संख्या हो जाएगी 4। अगर इसका विस्तारित रूप लिखने के लिए बोला जाए तो क्या लिखेंगे? तो 80 तो 80,000 + 0 + 400 + 30 + 2। ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदला रहता है उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। जैसे इकाई के अंक का स्थानीय मान इकाई का अंक गुणे 1, दहाई के अंक का स्थानीय मान दहाई का अंक गुणे 10, सैकड़े के अंक का स्थानीय मान सैकड़े का अंक गुणे 100, हज़ार के अंक का स्थानीय मान हज़ार का अंक गुणे 1000, 10,000 के अंकों का स्थानीय मान 10,000 का अंक गुणे 10,000, लाख के अंक का स्थानीय मान लाख का अंक गुणे 1,00,000। ठीक। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दिया हुआ है 967,832।
अब इसका हमें स्थानीय मान बताना है, तो यही 2 इकाई के स्थान पे है, तो इसका 2 से 1 का गुणा कर देंगे तो 2 ही होगा। ठीक, फिर से देखते हैं इसको। 9 6 7 8 3 2, 2 का 2 ही हो जाएगा। दहाई के स्थान पे है, जिसके आगे एक संख्या है, 1 जीरो लगा देंगे। 8 को उतारेंगे, 8 के आगे 2 संख्या है, 2 जीरो लगा देंगे। और सैकड़ा पे है, 1000 पे है, 7 के आगे 3 जीरो लगा देंगे। इसके आगे 4 जीरो लगा देंगे। इसके आगे 5 जीरो लग जाएगा। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। जातिमान किसे कहते हैं? किसी अंक का जातिमान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता है। उस अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे ही जातिमान कहते हैं। किसी संख्या में अंकों का जातिमान कोई भी संख्या जो 2 या उससे अधिक अंकों की बनी होती है उसमें अंक का अपना मान होता है। दूसरे शब्दों में समझा जाए तो किसी संख्या में किसी अंक का जातिमान स्वयं वही अंक होता है। ठीक, उदाहरण के माध्यम से इसको भी देखते हैं। जैसे एक संख्या दी हुई है 5 2, अगर इसमें 2 का जातिमान पूछा जाए तो 2 ही होगा। 4 का जातिमान 4 ही होगा। 5 हो जाएगा, 5 का 8 ही होगा। 7 का 7 ही होगा। 5 का 5 ही होगा। तो जातिमान वही संख्या खुद होती है। तो अब आप प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू समझ हो गए, जिसे स्थानीय मान या जातिमान कहते हैं। स्थानीय मान में जिस स्थान पे संख्या रहती है उसके आगे जितनी संख्या रहे उतना जीरो लगा दें, और जातिमान वह संख्या खुद ही वही होती है। जो उसका जातिमान पूछा गया उसका वही जो संख्या रहे उसी को आंसर मान लिया जाता है। ठीक, नोट, जातिमान को वास्तविक मान और अंकीय मान के नाम से भी जाना जाता है। इकाई अंक का स्थानीय मान एवं जातिमान दोनों सदैव समान होते हैं। शून्य का स्थानीय मान एवं जातिमान सदैव शून्य ही रहता है। नीचे लिखी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको आपको बताना है। चलिए आइए देखते हैं, 2-3 देख लेते हैं, बाकी आप उसको देखिएगा। जैसे 234 एक संख्या दी हुई है, इसका स्थानीय मान बताना है। 4 का इकाई के स्थान पे है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 3। इसके आगे कितनी संख्या? एक संख्या, तो इससे दहाई पे है, 10 से गुणा कर दीजिए या 1 जीरो ऐसे लगा दीजिए। 2 सैकड़ा पे है तो 2 जीरो लगा दीजिए, तो ये सॉल्व हो गया। दूसरी सवाल क्या है? 549 है, देखते हैं। 549 इकाई के स्थान पे है तो वही संख्या हो जाएगी। दहाई पे है, इसके आगे एक संख्या है, 1 जीरो लगा दीजिए। 5 को इसे उतार लीजिए, आगे 2 संख्या है, 2 जीरो लगा लीजिए, ये हो गया। एक बड़ी देखते हैं, जैसे 2 3 4 4 3 2 इकाई के स्थान पे वही संख्या हो जाएगी। दहाई के अंक पे इसके आगे एक संख्या है, 1 जीरो। 4 उतार के आगे 2 संख्या है, 2 जीरो। 4 उतार के आगे 3 संख्या है, 3 जीरो। 3 उतार के आगे 4 संख्या है, 4 जीरो। 2 लिख के आगे 5 संख्या है, 5 जीरो। ठीक, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेके आएंगे, और उसके बाद जब हम नंबर सिस्टम को ख़त्म कर लेंगे टॉपिक तो उसके बाद नंबर सिस्टम के यूपी टेट और सीटेट में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सीरीज करवाएंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।